Okay, good morning to all of you and welcome back. So we are almost ending the week and also begun the month. It's an ironical thing. So some of the tired or slightly tired minds might be thinking, चलो आज Friday है, तो 2 दिन का break मिलेगा. But then some of you might also have other classes and all. कई तो institutes वगैरह भी join किए होंगे, तो I'm sure कि कई बार weekends में class होता है. So therefore, you all unfortunately don't have any respite actually, है ना? कभी कुछ क्लास तो कभी कुछ क्लास, so there's no end to it. ठीक है. Some people still left for logging in, mostly joined, but some people are still left. कल हमने डिफरेंशिएशन के डाउट्स किए थे, ठीक है ना? तो अगर उसके अलावा भी अगर डाउट्स है तो maybe we can spend some time on that. There's a comment from Harsh Shechan that is 2 दिन का ब्रेक है तो कम से कम थोड़ा सा पीछे का जो पेंडिंग प्रैक्टिस वर्क है एटलीस्ट वो कर लेंगे. ठीक है, that's good. If you are able to do that and manage that, well, nothing better than that. But कई बार वो हो नहीं पाता है ना, क्योंकि फिर हम लोग क्या करते हैं जनरली कुछ ना कुछ हम लोग टाइम स्पेंड कर देते हैं, है ना, जैसे थोड़ा लेट उठते हैं आराम से. आई एम श्योर regular weekdays में you must be waking up at around maybe 6 to 7 period, कोई 7 o'clock, maybe 7:15, कोई 6 और 7 के बीच में. 8 वीक कोई तो 8 भी बोल रहा है लेकिन आई एम श्योर वीकेंड्स में तो ये शायद ही होता होगा, है ना. वीकेंड में आई एम श्योर थोड़ा सा ये पोस्टपोन हो जाता होगा एंड सो ऑन. तो 8 जो है कईयों के लिए 9, 10 एंड I won't be surprised if some of you are probably making it 10 or 11 also. I don't know. वैसे ये बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट तो हर कोई नहीं करते हैं ज्यादा, but still I know that these are the hard realities. ठीक है, कभी कभार एक आध दिन चलता है. I mean, one cannot be too scheduling also. It is just that we should have a balance about the number of hours per day. Should not be too less and it should not be disorganized. अगर organized तरीके से कर रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा बहुत कभी लेट उठ गए कभी जल्दी उठ गए, these are all done. चलो. Anyway, in the meanwhile, let me see what all things are there. आर्यन ने बताया कि कुछ collinearity of vectors के बारे में थोड़ा बता दीजिए. हर्ष ने बोला कि आगे का रिवीजन. सोम has said independent and dependent vectors बता दो. चलो ठीक है. Arnav has said I have a doubt in composite functions in integration. I know. Actually क्या ना देखो, मैं बार-बार वही emphasize करता हूँ is that let's do a certain level. I mean, बाद में देखो मैथ्स में और भी टेक्निक्स सीखोगे. Unfortunately देखो जितना मैंने थोड़ा सा बताया था डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, 2-4 टेक्निक्स मैंने बताया भी नहीं. In the sense कि because then that would be like going into too much of deep mathematics. And जो exercise मैंने दिया तो वो मैंने maths book से दिया था. I'm sure 5 to 10% of the questions, yeah, maybe even a little bit more also, would be slightly extra difficult in the sense that maybe some of those techniques which we have not discussed are involved. Quite possible. So therefore, अगर मान लो assignments के 80 to 90% भी अगर हो गया या उतना भी अगर attempt कर लिया तो that's okay. If you reach some unfamiliar term, अब जैसे मान लो composite function, तो इंटीग्रेशन अभी फिलहाल सब्स्टिट्यूशन मेथड तक भी करो तो चल जाएगा. इनफैक्ट एक मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में और सिखाऊंगा, अभी तो नहीं, मे बी 1-2 मंथ बाद, मे बी 2-3 मंथ्स लेटर ऑन, एंड दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना. जैसे डिफरेंशिएशन में चेन रूल नहीं है, ऐसे इंटीग्रेशन में भी चेन रूल जैसे है, वो मैं बाद में बताऊंगा कभी. सो दैट्स कॉल्ड एज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. बहुत कम जरूरत पड़ता है, बट यस 1-2 क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाता है. सो देयरफॉर वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल. ठीक है ना. चलो लेट्स स्टार्ट समथिंग. मैं तो कह रहा था कि लेट्स गो सिस्टमेटिकली. इफ रिक्वायर्ड मे बी वी कैन डू सम ऑफ द डाउट्स ऑफ इफ यू फील लाइक, और नहीं तो हम लोग काइनेमेटिक्स का जो डिस्कशन है वो तो ऑन है ही है. ठीक है ना. तो देयर आर 2 थिंग्स, आइदर वी गो अहेड विद काइनेमेटिक्स डिस्कशन और वी डू सम डाउट्स ऑन मैक्सिमम मिनिमा, है ना. वो भी थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा कि असाइनमेंट्स वगैरह कहाँ दिया है.
उधर तो आ गया। चाहिए तो हैंड रिटन वाला। या एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू आस्क? थोड़ा सा मैक्सिमम मिनिमम पे, हाँ वो मैं कर ही रहा था कि अगर ऋषभ ने बोला कि मैक्सिमम मिनिमम पे डिस्कशन हो सकता है, व्हाई नॉट, जस्ट टेल मी मैक्सिमम मिनिमम पे कौन से क्वेश्चन में डाउट है। इंटीग्रेशन वाले हैं। हाँ ये रहा डिफरेंशिएशन। ठीक है, मुझे असाइनमेंट तो मिल गया। इफ somebody has to ask something, हाँ लास्ट एक्सरसाइज मैक्सिमम मिनिमम थोड़ा जल्दी बता दो बेटे, अगर कुछ क्वेश्चंस है तो। मेरे पास अभी जस्ट डिफरेंशिएशन वाला ही एक्सरसाइज है। हाँ, एक्सरसाइज लेवल 1 पार्ट 20 मैक्सिमम मिनिमम। एक्सरसाइज लेवल 1 भी कुछ था। अच्छा, पार्ट 20। पार्ट 20 मींस fx is equal to 4 sin square x plus 4 cos square x plus 6 sin x cos x plus 10, ये वाला है क्या? यस सर। जो फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है वही है ना? ठीक है, then what you could possibly do is that, जैसे क्वेश्चन है fx is equal to 4 sin square x, so let's write it as y is equal to 4 sin square x plus 5 cos square x plus 6 sin x cos x plus 10। तो सबसे पहले तो एक काम करो, 4 sin square x plus 4 cos square x तो 1 हो गया, so actually this becomes equal to 4 plus, है ना, cos square x plus ये वाला 6 sin x cos x plus 10, तो यानी 14 हो गया। this is y। तो अगर मैं dy dx निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा, है ना, 14 का तो खत्म, cos square x का क्या होगा? सर पर विदाउट टेकिंग डेरिवेटिव, विदाउट टेकिंग डेरिवेटिव निकालना है ना। अच्छा ऐसे कुछ लिखा है क्या? मैं तो कोई इतना पढ़ा नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक, यानी विदाउट डेरिवेटिव। ओके चलो ठीक है। इन दैट केस एक काम करो, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा रास्ता, है ना, रास्ता थोड़ा बदलना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो cos square x है, चलो फिर भी यहाँ तक तो वही है, cos square x है, मैं इसको लिख देता हूँ एज हाफ ऑफ 1 प्लस cos 2x, ठीक है ना, मालूम है ना, cos 2x इज इक्वल टू करके तो लाइक ये आ जाता है, फाइन। और ये हो जाएगा 6 sin x cos x जो है, इसको लिख लो 3 into 2 sin x cos x, यानी इक्वल टू 14 प्लस हाफ cos 2x प्लस ये जो है sin 2x है प्लस 3 sin 2x इज इक्वल टू 29/2 प्लस a cos x प्लस b sin x। Are you getting what I'm writing? I mean, I hope you remember कि शायद मैंने एक चीज इंट्रोड्यूस किया था और ये ऑफन पूछा जाता है, and that is y is equal to अगर a sin x या a cos x प्लस b sin x होता है तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन a by a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर into cos x plus
b by under root of a square plus b square into sin x, ठीक है, which can be further written as under root of a square plus b square into, अब एक काम करो, एक ट्रायंगल अपने आप ले लो, a b, ठीक है ना, and right, let's write it as suppose theta, तो ये हो जाएगा under root of a square plus b square। इससे हम लोग क्या मैनिपुलेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से समझो, and that is a by under root of b square plus b square, तो a by under root of this can be written as sin theta, यानी sin theta cos x plus b by under root of a square plus b square क्या हो जाएगा, cos theta plus cos theta sin x, ठीक है, so this will be equal to under root of a square plus b square sin theta plus x, ठीक है ना, क्योंकि sin a cos b plus cos a sin b इस फॉर्मेट में आ गया, तो sin a plus b तो sin theta plus x, यानी मैं इसको लिख सकता हूं एज इक्वल टू 29/2 प्लस, अब a की जगह हाफ, सॉरी a की जगह हाफ और b की जगह 3, ठीक है, यानी हाफ का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट इनटू sin theta plus x, fine, where tan theta is equal to a by, देख लो, ठीक है, तो यानी where tan theta is equal to half by 3, तो अपने आप कर लेना। अच्छा, अल्टीमेट से हमने ऐसे क्यों किया, क्योंकि ऐसे करने का एक फायदा होता है, फायदा पता क्या हो गया कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका मैक्सिमम वैल्यू +1 मिनिमम वैल्यू -1, तो दिस हैज टू बी मैक्सिमम +1 और मिनिमम -1, तो देयरफॉर इस पूरे एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू यही वैल्यू होगा विद प्लस साइन, और इस पूरे एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू यही वैल्यू होगा विद माइनस साइन, यानी अब मैं इसका लिख सकता हूं रेंज एज 29/2 प्लस माइनस, तो यानी जो मिनिमम और मैक्सिमम पूछा ना, रेंज शायद ऐसे कुछ पूछा होगा, मिनिमम या मैक्सिमम, प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर, अगर मैक्सिमम पूछोगे तो प्लस वाला ले लेना, और अगर मिनिमम पूछा है तो दैट केस माइनस वाला ले लेना, ठीक है ना, भाई देख लो अच्छे से, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से है। वैसे मैं एक चीज ईमानदारी से बताऊं तो देखो, फिजिक्स में ऐसे तो आएगा नहीं ना कि ये फिजिक्स का क्वेश्चन विदाउट डिफरेंशिएशन करो, ऐसा तो आएगा नहीं, तो देयरफॉर मैंने तो खैर हेडिंग पढ़ा नहीं था, मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के शुरू हो गया था, मैं तो डिफरेंशिएट करने वाला था, ठीक है ना, तो वो डिफरेंशिएशन वाला भी रहने दो, है ना, तो डिफरेंशिएशन छोड़ दो, फिर उसको एज इट इज कर लो, तो मैं तो डिफरेंशिएट करके ही करने वाला था, बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब क्वेश्चन मना किया तो मैंने कर दिया, वो अलग बात है कि फिजिक्स में ऐसे आएगा नहीं, फिजिक्स में डिफरेंशिएशन से ही कर, सो डोंट वरी, ओके। और उसके बाद आया हुआ है सेकंड क्वेश्चन के 6th and 7th सेकंड क्वेश्चन से, इसमें भी वही है क्या कि विदाउट डिफरेंशिएशन, पहले वो चेक करें विदाउट डिफरेंशिएशन है क्या, विदाउट डेरिवेटिव, अब ऐसा है ना, रहने दो, ठीक है ना, तो दैट वुड बी लाइक वेस्टिंग टाइम, वो 6 और 7 में वैसे ही होगा जैसे मैंने ये बताया, उसको सक्सेसिवली रिड्यूस करते हैं, ठीक है ना, जैसे डिफरेंशिएशन थोड़ा जल्दी हो जाता, बट एनीवे डिफरेंशिएशन से दिखा दो एक बार, विदाउट डिफरेंशिएशन, चलो, तो लाइक y is equal to sin 4x plus cos 4x, ठीक है ना, इसको मैं लिख सकता हूं एज sin square x plus cos square x whole square minus 2 sin square x cos square x, है ना, तो हमने वो ऐड कर दिया था, तो लाइक वो माइनस भी कर दिया, तो यानी दैट विल बिकम इक्वल टू
that will become equal to 1 का स्क्वायर माइनस 2। तो ये जो मैंने लिखा है इसको भी मैं फर्दर लिख सकता हूँ 1 माइनस हाफ ऑफ 2 sin x cos x ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, है ना, हाफ ऑफ sin स्क्वायर 2x। 2 sin x cos x एक्चुअली sin 2x, तो स्क्वायर है तो sin स्क्वायर 2x, ये आ गया 1 माइनस हाफ ऑफ x। अब मिनिमम मैक्सिमम एक ही है इसमें, y क्योंकि देखो +1 हो चाहे -1 हो, बात तो ये तो स्क्वायर है ना, तो बात तो एक ही हो जाएगी। तो लाइक इसका हो जाएगा एक्सट्रीम वैल्यू अगर निकालोगे तो 1 माइनस हाफ इनटू इसका मैक्सिमम वैल्यू 1, तो 1 माइनस हाफ दैट इज इक्वल टू हाफ। ये चीज है, ठीक है, दैट्स तो ये हो गया मिनिमम। और अगर मैक्सिमम जानना चाहते हो तो दैट केस क्या करेंगे, इसको 0 पुट कर लो क्योंकि ओवरऑल तो माइनस है, तो अगर इसको 0 पुट करो तो साइन का वैल्यू 0 भी हो सकता है, तो दैट केस क्या होगा 1। यानी the maximum and minimum values of this function will be equal to half and 1। देख लो, ठीक है, the maximum and minimum values will be equal to half and 1। इज दैट ओके ना? आई थिंक उसके बाद वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, sin 6 है तो उसको भी ऐसे ही लिखो स्क्वायर के फॉर्म में एंड देन सिमिलरली रिड्यूस है, तो sin 6 भी अगर हो जाए sin 6 प्लस cos 6, है ना, तो वो हो जाएगा sin क्यूब x। अच्छा नहीं, उस पे तो क्यूब का फॉर्म में लिखेंगे, तो लाइक a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। फिर उसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, तो उसमें भी जो a प्लस बी आएगा वो जो है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x है या नहीं, तो एंड सो ऑन। तो लाइक यूज सिंपल ट्रिगोनोमेट्री, और एंड में जो है साइन और कॉस की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता है वो +1 और -1 और बीच का वैल्यू 0 होता है, तो यूज ऑल दिस फैक्ट्स टू गेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है। क्वेश्चन 2 का 1 and 2 पार्ट ए पार्ट बी, ऋषभ आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू आर आस्किंग एक्चुअली। क्वेश्चन 2 का मतलब कौन सा? ओ चला गया, दिस इज द डिफिकल्ट पार्ट। ये ऋषभ तुमने कौन सा पूछा है? 2 का 1 and 2 मतलब ये वाला साइन ऑफ साइन एक्स, ये वाला? इज इट व्हाट यू आस्किंग? ओके, तो देखो साइन में एक फायदा पता क्या होता है कि थीटा जितना ज्यादा होता है तो साइन थीटा उतना ही ज्यादा होता है ना, तो therefore the maximum value that you will get is what, sin of sin 1 sorry मतलब sin 90, है ना, which means sin pi by 2 I mean, तो that will be the maximum। मिनिमम क्या हो जाएगा, sin जब -1 होगा sin of -1, है ना, तो that's what। फिर दूसरे वाले में cos of cos x, तो उसमें जो मैक्सिमम होगा वो होगा cos of क्या बोलते हैं 0, और 0 कब होगा जब x pi by 2, और मिनिमम कब होगा जब cos of 1, है ना, तो इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये जस्ट वैल्यू पुट करके आएगा, इसमें तो जस्ट ऑब्जर्वेशनल, इसमें तो अलग से कुछ नहीं। फिर आ जाओ सोम का 3 and 4 में क्या है? हाँ बेटे ये ना कल मैंने कराया था, 3 और 4 वही घूम फिर के आ गया, and that is find out the maximum and minimum value of mod x minus a
प्लस मॉड x माइनस बी, वेयर है ना a इज लेस देन, नहीं 0 इज लेस देन a लेस देन b। कल जो मैंने डिस्कस किया था उसकी हेल्प से कर लो बेटे। आई डोंट नो इफ दिस स्टिल बी प्रॉब्लम, है ना। कल भी तो हमने मॉड का डिस्कशन किया था ना, तो फॉलो दैट टेक्निक ओनली। तो a लेस देन b ग्रेटर देन 0 और fx इक्वल टू मॉड x माइनस a प्लस मॉड x माइनस b, fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस a प्लस, ठीक है ना, ये दिया। तो इससे ये पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है जब x लेस देन a यानी fx इज इक्वल टू a माइनस x and or equal to भी चलेगा, and when x is greater than a तो fx हो गया x माइनस a, ठीक है ना। सिमिलरली जो x माइनस b वाला मतलब fx का फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना, या चलो एक काम करो, इसको fx बोलोगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगा। इस पार्ट को लिख लेता हूँ एज y1, इस पार्ट को एज y2, तो y1 y2। अब आ जाओ y2, तो अगर x लेस देन b implies y1 is equal to b minus x and x greater than or equal to b, y2 हो गया equal to x minus b। अब अगर मैं नंबर लाइन प्लॉट करता हूं तो ये 0 है, ये a है और ये b है, तो अगर मैं इस पोर्शन में देखता हूं और अगर इस पोर्शन में देखता हूं और अगर इस पोर्शन में देखता हूं तो डेफिनेशन अलग अलग आ, डेफिनेशन क्या आ रहा है। अगर मैं इसके नीचे चला जाता हूं तो यानी लेस देन ए बी और लेस देन बी, है ना, लेस देन बी और लेस देन ए, तो ये वाला हो जाएगा a माइनस एक्स और ये b माइनस एक्स प्लस b माइनस एक्स यानी इक्वल टू 2 सॉरी a प्लस b माइनस 2x, ठीक है। अगर मैं इससे देखता हूं तो ये ग्रेटर देन a है यानी x माइनस a, लेकिन लेस देन b है यानी b माइनस एक्स, तो x माइनस a प्लस b माइनस एक्स, तो x खत्म हो गया, ये हो जाएगा b माइनस a, है ना। और ये वाला जो पार्ट है इसमें ग्रेटर देन बोथ, ए भी ग्रेटर देन और बी भी ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन में x माइनस ए और इसमें x माइनस बी यानी हो जाएगा 2x माइनस ए प्लस बी, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इसके तरह। तो अगर मैं 0 पे देखता हूं तो क्या आ रहा है ना, तो ये वाला डेफिनेशन काम कर रहा है, तो 0 पे देखता हूं तो आ रहा है a प्लस बी, ये हो गया a प्लस, और x इक्वल टू a पे देखता हूं, x इक्वल टू a पे देखता हूं तो b माइनस a, है ना, तो यानी एक काम करो a प्लस बी, तो ये हो जाएगा b माइनस a, दिस इज दैट a, दिस इज दैट b, ये b माइनस a कंटीन्यूअस फिक्स्ड, ठीक है। और ये a प्लस b माइनस 2x है तो देखो वो घटता जाएगा, तो नहीं ऐसे, और ये हो जाएगा 2x माइनस a प्लस, है ना, तो यहां तक तो ऐसे ही है और कंटीन्यूअस ग्राफ होता है इसके ऐसे, देख लो, ठीक है, प्लीज हैव अ लुक। आई थिंक अब एक का फील हो गया ना मॉड का, आई थिंक लेट्स लीव इट देयर, बाकी का भी ऐसे ही कर लोगे आप, है ना। ये मैंने इसलिए जानबूझ के कंप्लीट ग्राफ बना दिया so that you get a feel of everything that is required to solve this particular question, ठीक है ना, प्लीज हैव अ लुक। वीडियो अब ठीक हो गया बेटे हर्ष?
क्या अभी भी दिक्कत है? 1 and 2 तो हो गया, स्लोप का 3 and 4। 3 and 4 में क्या है? अच्छा नहीं, यही तो 3 and 4 का पार्ट, ठीक है ना। उसके बाद आदित्य has gone straight to 27, सीधे 27 पे चले गए, बाकी कोई डाउट ही नहीं है। Good. 27, find the greatest and least value of cos x plus cos root 2x। ठीक है। ये पूछा जा रहा है इसमें fx is equal to cos x plus cos root 2x। ठीक है ना, यानी y dash is equal to minus of sin x minus of root 2 sin root 2x and that will be equal to 0। यानी इसमें मिल रहा है sin root 2x, है ना, is equal to 1 by root 2 sin x। अभी एक इंटरप्रेटेड एक्सप्रेशन आ रहा है, इसका तो आई डोंट थिंक कुछ ऐसे सॉल्यूशन होगा। Can't do much about it। इसको ना इनवर्स फंक्शन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। देन यू हैव टू राइट इट इन इनवर्स फंक्शन रूट। इनवर्स फंक्शन इन द सेंस कि एक काम करते हैं, इनवर्स फंक्शन इन द सेंस कि जैसे साइन अगर रूट 2x इज इक्वल टू सम वैल्यू आता है, इन दैट केस क्या होता है, वी राइट इट एज इनवर्स वे। जैसे मान लो, मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। सपोज आया sin थीटा इज इक्वल टू, टेक एनी वैल्यू, लेट्स से हाफ, है ना। इन दैट केस वी राइट थीटा एज इक्वल टू व्हाट, पाई बाय 6। लेकिन पाई बाय 6 के अलावा और भी वैल्यूज होंगे, है या नहीं। तो उसका जो जनरल फॉर्मेट है दैट इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n, ठीक है ना, माइनस 1 टू द पावर n into pi by 6। So a similar way of writing could be there, पर वही कि थोड़ा डिफिकल्ट तो होगा इन द सेंस कि एक माइनस मिस कर दिया मैंने। अच्छा अच्छा ठीक है, माइनस। So therefore we have to write it in general form both of them and then get the value of theta, isn't it? So like इसका कोई जनरल वो तो नहीं करेंगे, we can just get a outlook कि हाँ इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते, a general way, ठीक है ना। That's what could be a possible way। कि दोनों ही कॉस है और तो कोई बहुत तरीका नहीं है। देखो मैक्सिमम वैल्यू तो आ जाएगा, दैट्स बिकॉज एट x इक्वल टू 0 ऑब्वियसली 2 आएगा, है ना। और जो मिनिमम वैल्यू है उसके लिए जो है तुमको थीटा के ऊपर स्ट्रगल करना, दैट्स द पॉइंट। नो नो नो, थीटा इज इक्वल टू 1/2 नहीं है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर मान लो कभी आता है ना ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, इन दैट केस हाउ डू वी एग्जैक्टली राइट, दैट्स द थिंग दैट आई एम राइट। नहीं कोई वो नहीं दे रहा हूं कैसे होता है, क्या मतलब इसका एग्जांपल नहीं दे रहा हूं मैं, अगर थीटा sin थीटा हाफ होता है तो उसके कई सारे सॉल्यूशंस,
उसका जनरल फॉर्मेट ही है, बस n का वैल्यू पुट करते रहो, अलग अलग वैल्यूज, तो देखना अलग अलग आंसर्स आते रहे। जैसे n इज इक्वल टू 0 पुट करो तो 5/6, n इज इक्वल टू 1 पुट करो तो इन दैट केस 5 minus 5/6, n इज इक्वल टू 2 पुट करो तो 2 pi plus 5/6, है ना। तो वो जनरल फॉर्मेट, ठीक है। और तो कुछ नहीं, बाकी तो ऑब्जर्वेशन से यही आ रहा है कि मैक्सिमम 2 आएगा, है ना, ये चीज है। मिनिमम इसका इस तरह से नहीं लिखा है, ठीक है ना। चलो लेट्स पुट अ स्टॉप अभी। और कोई व्हाट्स नेक्स्ट? बाकी सबने अटेम्प्ट किया सब सारे क्वेश्चंस? खास करके जो 38 के बाद जो मेंसुरेशन प्रॉब्लम्स है, डिड एनीबॉडी ट्राई? आर्यन सेस या बस बहुत मैथ्स हो गया, अब हम लोग थोड़ा फिजिक्स भी करें। एक्चुअली देखो, मैंने तो एक मैथ्स का एक्सरसाइज दे दिया व्हिच यू लर्न मोर एंड मोर इन मैथ्स आल्सो, ऐसे कुछ। बट ठीक है, व्हाट आई वाज वांटिंग इज एक सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर दो, एक्सपोजर मिल जाता, वी डेवलप अ फील एक्चुअली, और कोई बात, देयर वाज नो अदर पर्पस, है ना। अगर मान लो ज्यादा मैथ्स लगने लगता है तो इन दैट केस वी कैन आल्सो डू, और अदर वी शुड श्योरली डू अ बिट ऑफ फिजिक्स आल्सो, या नहीं? चलो, तो हमने एक एग्जांपल किया था, एंड दैट इज बाउंसिंग बॉल। हाँ बेटे, अच्छा अच्छा, और भी बहुत सारे आ गए अब तो बहुत सारे आ गए अब। 48, 49, 50, 51, 52, 53, ये तो पूरे लाइन से आ गए। मुझे लगता है कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी होगा जो कि शायद हमने इस तरीके के क्वेश्चन नहीं किया है इसलिए। अच्छा अच्छा, हाँ देखो, दीज आर क्वेश्चंस ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ए कर्व, है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन, लाइन तो चलो फिर भी आसान है, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ए कर्व एंड ऑल दोस थिंग्स यू विल लर्न इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मोर, सो देयरफॉर आई डोंट नो वेदर यू शुड अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस राइट नाउ। उनको तो अभी छोड़ भी सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं समझ गया, वो कर्व से मैक्सिमम इक्वेशन और ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो दोस यू कैन लीव राइट नाउ, आई मीन हो तो जाएगा, बट देन वही है कि इट्स लिटिल टफ राइट नाउ, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन मैं कर देता हूं, जैसे एक क्वेश्चन कर देते हैं 47 वाला। 47 डाउट में, 47 नहीं है, 48 है, हाँ ठीक है। तो 48 में क्या है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3, 2 एंड द कर्व। तो उसके लिए तरीका ये होता है कि जैसे मान लो कोई कर्व है, व्हाटएवर कर्व ये नहीं है, बट लेट्स से व्हाटएवर द कर्व इज, एंड लेट्स से आई हैव अ पॉइंट हियर। अब ये पॉइंट जो है ना, इस कर्व के वेरियस अदर पॉइंट से अलग अलग डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो लेट्स टेक अ जनरल पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट इज x, y, भाई, और एक पॉइंट दिया हुआ है h, k। तो मैं इसके जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ, बाकी इसके ऊपर बेस करके एक टेक्निक बता रहा हूँ, तो इसके ऊपर बेस करके आप आगे क्वेश्चंस कर ले, ठीक है ना। कैसे ना, देखो इसका जो डिस्टेंस t है, डिस्टेंस l है लेट्स से, अब l को ना लिखे l स्क्वायर भी ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं। तो l स्क्वायर गुने y का, क्योंकि अगर मान लो l स्क्वायर का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो y का वैल्यू भी मैक्सिमम होगा, l स्क्वायर का वैल्यू मिनिमम होगा तो y का भी वैल्यू मिनिमम होगा, एंड सो सिंपल। तो y इज इक्वल टू l स्क्वायर, एक्चुअली स्क्वायर ले रहा हूं इसलिए सो दैट डिस्टेंस फार्मूला में रूट आता है, तो स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो एटलीस्ट थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान है, एंड दैट इज y minus k whole square plus x minus h whole square। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई पॉइंट है 3,2, तो ये हो गया 3,2, और इस कर्व का इक्वेशन दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो इस केस में क्या होगा, नहीं हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख दो यहाँ y के जगह, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2
माइनस के बोलते 2 है, अच्छा हुआ, स्क्वायर प्लस x माइनस एच, तो x को x ही रहने दो, माइनस h बोलते क्या 3, तो x माइनस 3 का स्क्वायर, यानी y इज इक्वल टू आ गया x4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सॉरी माइनस 6x प्लस 9, ठीक है ना। अब देखो, नाउ व्हाट यू डू इज दैट फाइंड आउट द मिनिमम ऑफ दिस, अब समझ आ गया, ठीक है ना। तो ये इसका जनरल तरीका होता है। आदित्य इज आस्किंग कि क्या सीपीटी में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जो आप समझा रहे हो अभी। मैं एक चीज बताऊं, देखो ये सारा मैथमेटिक्स है, सीपीटी में इससे काफी इजी क्वेश्चंस हैं व्हेन इट कम्स टू योर कैलकुलस एंड ऑल, सो डोंट वरी ऑन दैट। ठीक है ना, यू विल गेट मच मोर इजियर क्वेश्चंस, सो डोंट वरी ऑन दैट। अच्छा, मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक क्वेश्चन का तुमको एक प्रोसेस बता दिया कि कैसे सॉल्व करना होता है, हाउ टू फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी कर्व जिसका इक्वेशन गिवन है एंड अ पॉइंट। आई होप यू गॉट इट, ठीक है ना। अभी एक्सप्रेशन आ चुका है, यही होता है डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इसका मिनिमाइज कर लो, राइट। अच्छा, अगर कोई ऐसे कर्व हो जो कि इंफिनिटी तक जा रहा है, जैसे पैराबोला टाइप का जो कर्व होता है इंफिनिटी तक जाता है, तो ऐसे में तो मैक्सिमम डिस्टेंस का तो कोई मतलब नहीं होता, वो तो इनफाइनाइट ही होगा, पर हाँ मिनिमम डिस्टेंस हो सकता है ना। तो जैसे इस केस में देखो एक मिनिमम डिस्टेंस आएगा, लेकिन अगर मान लो एक सर्कल देखता हूं, सर्कल है ना, या इवन लेट्स से एन एलिप्स, मान लो एक एलिप्स लेता हूं, और मान लो मैंने एक पॉइंट यहां ले लिया, तो ऐसे केस में देखना मैक्सिमम भी आएगा मिनिमम भी आएगा, क्यों, क्योंकि देखो ना ये मिनिमम डिस्टेंस हो गया और इधर कहीं पे मैक्सिमम होगा, पता नहीं कहां होगा, बट जहां पे भी होगा मान लो ये मैक्सिमम होगा। तो देयरफॉर इस केस में यानी एलिप्स के केस में, यानी अगर क्लोज कर्व होता है, अगर क्लोज कर्व होता है इन दैट केस मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही आएगा। क्लोज कर्व में मिनिमम भी आएगा और एक मैक्सिमम डिस्टेंस भी आएगा, तो इसलिए देखना दो सॉल्यूशन आता है। लेकिन अगर ओपन कर्व है, ओपन कर्व मतलब जैसे सपोज ये ओपन कर्व, ये डॉट डॉट दे रहा हूं मैं, मतलब इनफिनिटी, और मान लो कोई पॉइंट है, तो ऐसे केस में मैक्सिमम डिस्टेंस का तो कोई सेंस बनता नहीं, क्यों, वो तो इंफिनिटी तक जा रहा है, तो इंफिनिटी तक मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया। ऐसे केस में देखना सिर्फ मिनिमम डिस्टेंस का सेंस है, और ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलो आई थिंक एक आध और ले लेता हूँ क्योंकि शायद अलग टाइप का हो, जैसे ये जो लाइन से पूछ रहा है ना 48, 49, 50, 51, 52, 53 एंड ऑल, ये तो इसी टाइप के। अब इसको दोबारा ट्राई करो, एक 40 क्वेश्चन आया हुआ है, देखता हूँ शायद अलग टाइप का नाम हो, ठीक है। if the sum of the lengths of the hypotenuse and a side of a right angle triangle is given, ठीक है, तो बोल रहे हैं कि ये थोड़ा अलग टाइप का हो गया, इसमें इसमें आएगा वाले में, if the sum of the lengths of the hypotenuse and a side of a right is given, so length of the hypotenuse you can h, वन साइड को a ले लो और एक b, तो h प्लस a इज इक्वल टू सम काइंड ऑफ कांस्टेंट, ये दिया हुआ, ठीक है। अब बोल रहे हैं इसका जो एरिया है, इसका एरिया क्या है, इसका एरिया होगा हाफ है ना इनटू a इनटू b, है ना, दिस एरिया। अब बोल रहे हैं मैक्सिमम, हाँ, तो यानी एरिया को मैक्सिमाइज करना है, तो यानी एरिया ये होगा, लेकिन यहाँ पे h प्लस a इज इक्वल टू c तो गिवन है, पर b तो गिवन नहीं, तो b को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करूंगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, so therefore we can write b as equal to या b square as equal to h square minus a square, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको a ना लिख के इसको एरिया का स्क्वायर लिख, ये हो जाएगा 1/4 into a square into b square,
अच्छा बाय द वे एक चीज ध्यान रखना ना, लेकिन इसमें कई बार गलती हो जाती है कि हमने अपने कन्वीनियंस के लिए यानी रूट वगैरह को अवॉइड करने के लिए, हमने रूट वगैरह को अवॉइड करने के लिए y जो डिफाइन किया था इससे x का वैल्यू आ जाएगा जिसके लिए y का वैल्यू मिनिमम है। लेकिन ध्यान रखना y इज नॉट द आंसर, आंसर इज y का अंडर रूट, क्योंकि y को हमने डिस्टेंस डिफाइन नहीं किया, y को हमने डिस्टेंस का स्क्वायर डिफाइन किया। सेम हियर आल्सो हम लोग एरिया का स्क्वायर ले रहे हैं, क्यों? थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी कर रहा हूं। तो दैट इज इक्वल टू 1/4 a स्क्वायर, ठीक है ना, a स्क्वायर इनटू, ठीक है, अब ये तो दिया हुआ है c प्लस a, तो a स्क्वायर इनटू, मैं a के टर्म्स में सब लिख रहा हूं, b स्क्वायर, तो b स्क्वायर हो गया h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, है ना, इनटू h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, which can be further written as 1/4 a स्क्वायर इनटू, अब h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो h को लिखना c प्लस a होल स्क्वायर, देयर इज c माइनस a होल स्क्वायर, सॉरी c माइनस a होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 1/4 a स्क्वायर इनटू, अब वो a स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, है ना, यानी हो जाएगा c स्क्वायर माइनस 2ac, या सेफ है, ठीक है, प्लीज हैव इट। अब इसको पूरा एक्सपैंड करो, फाइन, और फिर डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0, फाइन। अब ये a स्क्वायर आ गया, अब इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर लोगे, मल्टीप्लिकेशन तो है ही, तो इसको ब्रैकेट से खोल बोल के एंड ऑल, तो लाइक यू कैन डू दैट, तो आफ्टर दैट डिफरेंशिएट, गेट द रिजल्ट, तो गेट द वैल्यू ऑफ a, है ना, गेट द वैल्यू ऑफ a इन टर्म्स ऑफ c, तो अगर a इन टर्म्स ऑफ c आ जाएगा तो h भी आ जाएगा, और अगर h आ जाएगा तो दैट केस b भी आ जाएगा, और फिर आंसर तो है ही a इज इक्वल टू हाफ इनटू a इनटू b एंड सो ऑन, ठीक है ना, ओके। इसके बाद मे बी एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट इज 24, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग थोड़ा फिजिक्स भी करें। 24, हाँ, अगेन इसमें भी यही बात है कि tan इनवर्स x, तो आई थिंक जस्ट अप्लाई फॉर्मूला, है ना, इसमें तो ज्यादा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाओ, और अगर उसमें दिक्कत है तो देन मे बी यू कैन जस्ट पुट x as some tan थीटा एंड देन डू इट, ठीक है, और ln x का तो पता ही है 1/x, और फिर डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड देन पुट इट बैक इन द इक्वेशन, ठीक है ना, ये तो हो जाएगा आई थिंक। आदित्य माथुर 45, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पूछे ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, ये इसमें थोड़ा वो भी चाहिए होगा हमारे पास, ज्योमेट्री वगैरह, ये सब, ज्योमेट्री मेंसुरेशन वगैरह, एंड दैट इज बोल रहे कि एक स्फीयर के अंदर, एक कोन को हमें डालना, तो थोड़ा सा इसको विजुलाइज भी करो, बिकॉज दैट्स लिटिल इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू। अभी तो अगर मान लो ये एक स्फीयर है, सपोज ये एक स्फीयर है, ठीक है, तो अगर मैं ऐसे एक कोन बनाता हूं तो एक वॉल्यूम बनेगा, मैं अगर ऐसे कोन बनाता हूं, इसका बेस बढ़ गया, हाइट थोड़ा कम हो गया, है ना, तो अब पता नहीं वॉल्यूम बढ़ा या घटा, वो अलग बात है कि फिगर से तो तुमको लग रहा होगा वॉल्यूम बढ़ गया, बट अभी इतना गारंटी नहीं। फिर अगर मैं ऐसे करता हूं तो देखो बेस सबसे बड़ा हो गया डायमीटर के हिसाब से बेस, लेकिन फिर हाइट कम हो जाता है, तो देयरफॉर अच्छा, और एकदम अगर छोटा लेता हूं बेस,
देखो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो मैं ये फील कर रहा हूँ, सो आई एम फीलिंग दैट इफ आई स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम एंड देन गो अप गो अप गो अप अलोंग द स्फीयर, तो देखना बेस बढ़ता जाता है लेकिन हाइट कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक ट्रेड ऑफ काइंड ऑफ होगा, which will be some kind of a compromiser, isn't it? तो वो देखना पड़ेगा। अच्छा, कई सारे क्वेश्चन और भी लोगों ने बता दिया, 45, 43 एंड सो ऑन। चलो मैं देखता हूँ। आई वाज थिंकिंग दैट लेट दिस बी द लास्ट क्वेश्चन। तो एक काम करते हैं, अब इसको तो बहुत कंजेस्टेड फिगर हो गया, तो मैंने ड्रॉ अनदर वन व्हिच विल द एक्चुअल फिगर। तो पता नहीं मुझे, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कोई एक जगह पे लिखता हूँ, ठीक है, और इसको ले लेता हूँ y। ये y है, ये तो r है, और ये हो गया 4। ये y ले लेता हूँ, तो जो रेडियस बनेगा दैट विल बी r स्क्वायर, क्योंकि ये तो r है, माइनस y स्क्वायर का अंडर। और जो हाइट बनेगा h, दैट विल बी इक्वल टू y प्लस r। तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो ये हो गया उसका रेडियस स्मॉल। ठीक है, आई होप द फिगर इज ओके, या ज्यादा कंजेस्टेड हो गया? चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो लाइक वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर h, which is equal to 1/3 पाई r स्क्वायर। r स्क्वायर बोलते हैं r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इनटू h। h मतलब y प्लस r, यानी y प्लस r। ठीक है, तो जो है dv dy क्या होगा, इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, तो ये सब तो बेकार है, 1/3 पाई r। इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा -2y, है ना, इनटू y प्लस r, प्लस इसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इनटू इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। दैट मींस -2y स्क्वायर माइनस 2yr प्लस r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो -2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो -3y स्क्वायर होगा, है ना, -2yr प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। 3y स्क्वायर प्लस 2yr माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस, तो होगा कि 4ac बाई 2a। ठीक है, तो देखो क्योंकि ये बड़ा है, तो देखो माइनस वाला तो होगा नहीं, तो यानी क्या होगा, सिर्फ प्लस वाला ही रहेगा। इससे क्या हो गया, y का वैल्यू आ गया, राइट। तो y का वैल्यू जो भी इन टर्म्स ऑफ r आ जाएगा, एंड वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ y, उसके बाद तो वॉल्यूम वगैरह आराम से निकाल सकते, है ना। ओके, तो बहुत सारे डाउट आ गए है ना। अच्छा, ये सवाल पूछ रहे हैं कि 40 में इसके बाद क्या करें। बेटे इसके बाद ये जो है ना एक्सप्रेशन लिखो अच्छे से। तो लाइक दिस विल बिकम इक्वल टू a स्क्वायर c स्क्वायर बाय 4 माइनस a क्यूब c बाय 2, है ना। तो ये आ गया a स्क्वायर, तो मैं इसको y ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू एरिया का स्क्वायर और सब आ गया सारा।
तो अब एक काम करो, जो है dy ये हो गया y. नाउ फाइंड dy d स्मॉल a. इस बार ना मैंने स्मॉल a को वेरिएबल ली, स्मॉल a के मैं अलग अलग वैल्यूज चूज कर सकता हूँ, क्योंकि बोल रहा है कि हाइपोटेन्यूज और एक साइड का सम कांस्टेंट, तो देयरफॉर a को मैं वेरी करा सकता हूँ, अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज वेरी करेगा. तो हमने तो एक के टर्म्स में लिख दिया, तो a के टर्म्स में सारा एक्सप्रेशन आ गया. तो dy dA क्या हो जाएगा ना, 2a c स्क्वायर है ना by 4 minus 3a स्क्वायर c by 2 and equal to 0. तो इससे क्या होगा ना, इससे जो है तुमको जो है वैल्यू ऑफ a आ जाएगा. तो नाउ फाइंड आउट a है ना, फिर इस a को यहां पुट करो तो उससे h आ जाएगा, उस a को यहां पुट करो या इसमें पुट कर लो तो b आ जाएगा, है ना. तो देयरफॉर एक बार a आ जाए, एक बार a आ जाए, तो आई थिंक यू कैन डू द रेस्ट, है या नहीं. तो आई थिंक a आ क्या रहा है बाय द वे, a आई थिंक आ रहा है c by 3 है ना, इज इक्वल टू c by 3. a इज इक्वल टू c by 3 आ रहा है, तो अगर a c by 3 होता है तो इन दैट केस h इज इक्वल टू 2c by 3, फिर उससे b आ जाएगा. और हमें एरिया क्या निकालना है, हाफ a इंटू b, है ना. फाइनली मुझे तो निकालना है एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू a इंटू b. उसमें से a तो आ चुका है c by 3, दैट कांस्टेंट है, एंड रेस्ट यू कैन डू. ठीक है, 40 वाला क्या बता रहा हूँ. सो मैं आस्क डिफरेंशिएशन क्यों किया है. नहीं, यहाँ पे a कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है. अब मैंने उसको x नहीं लिया वो एक अलग बात है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि साइड्स को a b और हाइपोटेन्यूज को a ले लो, h ले लो. तो जनरल ट्रायंगल में यही स्टैंडर्ड यूज होता है, a b एंड आइदर c और h फॉर हाइपोटेन्यूज. तो मैंने इसलिए वो लिया. अदरवाइज तुम वो ले सकते हो, x ले लो और फिर इसको कुछ और ले लो एंड x से भी कर सकते हो. बट हमेशा डिफरेंशिएशन जरूरी थोड़ी कि वेरिएबल x ही है ना, इट कैन बी अदर वेरिएबल आल्सो. ध्यान रखना इस चीज. ठीक है, चल आई थिंक वी हैव डन इनफ. ठीक है ना, बिल्कुल पूरा दिन जो है मैथ्स ही ना कर रहे फिजिक्स की क्लास में. बट आई थिंक यू गॉट नाउ अ फेयर बिट ऑफ एक्सपोजर एज टू हाउ टू गो अबाउट थिंग्स. ठीक है, कुछ पॉइंट्स पे क्योंकि मैथ्स के और भी दो तीन चीजें हैं जो कि टेक्निक्स है डिफरेंशिएशन वाला, जो कि हमने अभी डिस्कस किया नहीं है, बिकॉज फिर तो सारा मैथ्स ही हो जाएगा. तो देयरफॉर मे बी दो चार क्वेश्चन अटकेंगे, ऐसे कुछ नहीं कि विल बी एबल टू स्मूथली गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस. बट एटलीस्ट इवन इफ यू हैव डन दिस मच, आई थिंक एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू गेट थ्रू. ठीक है ना, चलो लेट्स पुट एन एंड देयर. इसमें बाय द वे y का वैल्यू आ जाएगा, है ना, इन टर्म्स ऑफ r. तो एक बार y आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ r, तो बाकी तो पुट करना रह गया, तो वो सब चीजें सब आराम से निकाल सकते हैं. इसमें भी a निकल गया c के टर्म्स में, तो पुट करके बाकी आ जाएगी, है ना, एंड सो ऑन. चलो, तो लाइक इवन बाउंसिंग बॉल पे हमने काफी कर लिया. मैं बाउंसिंग बॉल को थोड़ा सा और एडवांस करना चाहूंगा. maybe we'll just do that as an exercise for a brief duration. कम तो टाइम भी नहीं है बचा ज्यादा. Bouncing ball we will continue a bit. We have been doing bouncing ball for a while and that too very deliberate. इस बार का एग्जांपल कुछ और. इस बार का एग्जांपल ये है कि सपोज मैंने क्या किया, 320 मीटर हाइट से बॉल को ड्रॉप किया, बट देयर इज अ चेंज. क्या चेंज है? फॉर एवरी कोलिजन leads to velocity becoming half. दोबारा बताऊं, every collision velocity is suppose becoming half. So in that case draw the graph of, this time you will not draw 21. I think 21 में से कुछ तो बड़े फ्लिम्सी होते हैं, जैसे एक्सेलेरेशन वगैरह का ग्राफ था, बड़ा फ्लिम्सी सा ही होता है, उसमें कुछ खास नहीं होता है. ऐसे कई सारे हैं. इवन एक्स वाले ग्राफ भी देखना एस वाले ग्राफ के जैसे ही होता है, सिर्फ ऊपर नीचे या दाएं बाएं करना पड़ता है. टू सम एक्सटेंट इवन एक्स वाले भी थोड़ा रिपीट. Therefore we will do only selected graphs. First of all, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा जगह दे रहा हूँ. First of all,
ST LT, ठीक है, VT L डॉट T, ठीक है, बस 2-3 और। फिर आ जाओ SV SV, I think that's good enough. LV भी कर लेते हैं। This much is sufficient. Go ahead. फटाफट solve करो। In the meanwhile, I'm giving you 2-3 minutes time. ठीक है ना? In the meanwhile, let me take attendance to know one or two people who सोचते हैं अरे डाउट ही तो है, बेटा हर चीज इंपॉर्टेंट है, डाउट का डिस्कशन, क्वेश्चंस, सब चीज इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो कई लोग जो है उसको लेस इंपॉर्टेंट समझ के क्लास में इनअटेंटिव हो जाते हैं, दैट्स नॉट अ गुड साइन है, should actually take everything very serious। चलो फटाफट सॉल्व करो इसको, अब मैं तब तक अटेंडेंस ले लेता हूँ। चलो, I think I've given sufficient time, so now let me give you the answers. I hope you've drawn by now. इस बार ना एक दो चीजें थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करने पड़ेंगे, है ना।
इस बार जो है एक दो चीजें थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करने पड़ेंगे, just to get a fair bit of idea. वैसे तो कैलकुलेशन के बगैर फिजिक्स इज गुड एनफ, बट स्टिल मैथमेटिक्स की हेल्प से लेके जैसे इसके आने का टाइम क्या होगा, तो वही 2h by g, तो g को 10 लेंगे एज यूजुअल, तो 2h मतलब 2 into 320 by g 10, तो 10 का 0 कैंसिल हो गया, 64 का अंडर रूट यानी 8 सेकंड, यानी यहां तक आने में 8 सेकंड लगे। वेलोसिटी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2gh, तो 2 into 10 into 320 यानी 6400 का स्क्वायर रूट यानी 80, ये 80 आ 80, दिस इज जस्ट बिफोर कोलिजन, यानी 8 सेकंड लग गया नीचे आने में, और वेलोसिटी कितना एक्वायर किया हुआ है 80 मीटर पर सेकंड, और जैसे बाउंस करेंगे तो वेलोसिटी हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखना, अगर वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड होगा तो ऊपर जाने में टाइम लगेगा 4 सेकंड, क्यों, क्यों भाई जी, पहले बता, फिर वापस आने में फिर उतना ही टाइम लगेगा, तो 8 सेकंड बाद वापस आएगा, तो यानी पहली बार क्योंकि एक ही ट्रिप कवर करना पड़ रहा है, ऊपर तो जाना नहीं पड़ा, सिर्फ नीचे आना पड़ा, तो वो 8 सेकंड लगेगा। इस बार आना जाना मिला के 8 सेकंड लगेगा, यानी 16 सेकंड। तो आई थिंक लॉजिकली देखा जाए तो अगले बार जो होगा उसका भी आता, यानी पहली बार गिरने में 8, फिर अगले बार ऊपर जाना, फिर गिरना है, नीचे जाना, तब मिला के 8, फिर अगले बार 4, उसके बाद 2, फिर 1 सेकंड, फिर आधा सेकंड, फिर 1/4 सेकंड एंड सो। तो ये टाइम का प्रोग्रेस, यानी टाइम इंटरवल जो है स्क्वीज होता जा रहा है, दैट्स द फर्स्ट। सेकंड, वेलोसिटी भी देखो, आने का वेलोसिटी हो गया 80 मीटर पर सेकंड, जाने का वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड, तो अगले बार फिर 40 पे आके स्ट्राइक करेंगे, फिर 20 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 2.5, 1.25, है ना, 0.675 या जो भी आता है एंड सो ऑन, है ना, 1.25 का तो 0.625 एंड सो ऑन, तो एटसेट्रा करके चलता जाएगा। तो टाइम इंटरवल स्क्वीज होता जा रहा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं ग्राफ बनाना शुरू करता हूं। तो सबसे पहला ग्राफ तो एसटी का है, तो एसटी का जो ग्राफ है ना, डिस्प्लेसमेंट तो कभी पॉजिटिव होगा ही नहीं, तो मैं इसको ऐसे, ये एसटी ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, ये 80 मतलब -8, कितना टाइम लगा, 8 से, देख लो, ठीक है। उसके बाद ऊपर तक जाएगा ही नहीं, उसके बाद जाएगा कितना, यू स्क्वायर बाय 2g, तो यू स्क्वायर मतलब हो गया 40 का स्क्वायर 1600 बाय 2g, तो 80, यानी G20 के बाद अगले बार सिर्फ 80 तक जाएंगे, तो ये हो गया 320, है ना, -320 है, अगले बार सिर्फ 80 तक हो, मतलब 80 तक होने का मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया -240, ये हो जाएगा 240, ठीक है ना। फिर अगले बार उससे आधा टाइम हो जाएगा, तो जैसे ये 8 सेकंड था, तो ये भी 8 सेकंड होगा, तो ये हो गया 16, और उसके अगले वाला 4 सेकंड का इंटरवल होगा, तो 20, और ये भी देखना कम हो जाएंगे ऐसे, देख लो, ठीक है ना, एक बार चेक कर लो, ये हो गया एसटी ग्राफ, अच्छे से एक बार समझ जाओ, ये टाइम भी मैंने ड्रॉ कर दिया और ये लिख दिया, सो दैट यू गेट अ फील ऑफ क्या हो रहा है, 8 सेकंड, फिर 16 सेकंड, और बाद वाला हो गया 20 सेकंड। आई होप यू आर एबल टू सी, चलो 16 दिख नहीं रहा है ढंग से,
अब हो गए 16 और 20 एंड सो ऑन। अब वो ऐसा और चलेगा, यूं फिर यूं फिर यूं, फिर और छोटा हो जाएगा, फिर और छोटा हो गया एंड सो ऑन। एंड में जब ये पार्टिकल यूं बाउंस करते 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 यहीं पे रुक जाएगा, तो ध्यान रखना उस समय डिस्प्लेसमेंट -320 है, ये भूलना मत। ये मत सोचना आप तो बॉडी रेस्ट पे आ गया, आप डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, जी नहीं। स्टार्ट यहां से किया था और नीचे गया है और फाइनली यहाँ पे सेटल हुआ, इसलिए फाइनल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर लार्ज नंबर ऑफ बाउंसेस विल बिकम -320। आई होप यू गेट अ फील ऑफ एवरीथिंग। अब आ जाओ एलटी। एलटी में क्या होगा, जो नीचे जा रहा है वही ऊपर जाएगा, यानी ऐसे ऐसे। फिर जो ये वाला वो तो ऐसे ही होगा, फिर जो ये वाला वो फिर ऐसे, लेकिन देखो थोड़ा सा कम हो गया। फिर अगला वाला देखना उससे भी कम होगा, अगला वाला देखना उससे भी कम होगा एंड सो ऑन। So these are the key points, I mean, which you need to take care या be concerned with। तो ये पहला वाला फेज, फिर ये वाला फेज यहाँ पे खत्म है ना। तो अगर मैं इसको 1 2 3 लिख दूं, ये हो गया 1 2 और ये 3, तो छोटा होता जा रहा है, देख लो। यानी ग्राफ तो वही है ऐसे, मतलब यू 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 ग्राफ वही है, लेकिन पहला वाला बड़ा, फिर अगला वाला थोड़ा छोटा, उसका अगला वाला और छोटा, उसका अगला वाला और छोटा एंड सो ऑन। दैट्स हाउ। तो अगर मैं टाइम की बात करूं, इन दैट केस तो ऑब्वियसली ये 8 हो गया, फिर ये हो गया 16, फिर ये हो गया 20, एंड सो ऑन। आई होप यू आर एबल टू सी 8 16 20 इस तरीके से, ठीक है। प्लीज हैव अ लुक। फिर आ जाओ वीटी। वी याद रखना, हिट करने के ठीक पहले 80 मीटर पर सेकंड, यानी 8 सेकंड बाद तो 80 और वो भी माइनस, ये सपोज 8 सेकंड बाद 80 और 80 के अगले ही मोमेंट पे वेलोसिटी हो जाएगा 40, तो -80 से एकदम से +40, ये हो जाएगा -80, एकदम हो जाएगा +40, ये वेलोसिटी है +40, ठीक है। आधा हो गया यहाँ से आधा, तो फिर ऐसे, फिर अगले बार 20, ये देखो और आधा हो गया, फिर ऐसे, फिर अगले बार 10 और आधा, फिर ऐसे, यानी क्या हो रहा है, लाइन छोटा होता जा रहा है, ये देखो। तो इसके बाद ये यहाँ से यहाँ चला गया, फिर यहाँ से यहाँ चला गया, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, लाइन छोटा होता जा रहा है, गेटिंग अ फील। अब यहाँ पे ना लिखने का बिल्कुल जगह नहीं है, मैं इसे पॉइंट आउट कर देता हूँ। ये हो गया 8 सेकंड, फिर ये हो गया 16 सेकंड, ये हो गया 20 सेकंड, ठीक है। 8 16 20 एंड सो वही वाले 8 16 20, तो ये पॉइंट 8 वाला, ये पॉइंट 16 वाला और ये पॉइंट 20। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। स्पीड वाले में क्या होगा, जितने भी पॉजिटिव सेक्शन है उसको रहने दो, बस नेगेटिव सेक्शन को बदल दो, यानी ऐसे फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरीके से। वो एक्चुअली क्या हो रहा है, ये जो है वो प्लस कर दिया, ये जो प्लस है उसको रहने दिया, फिर ये जो माइनस है ना ये वाला उसको प्लस कर दिया, फिर एकदम से जो ये वाला आधा हो गया तो वो चीज, फिर ऐसे, यानी कुछ वीज हो जाएंगे इस तरीके से। तो वो यहाँ से यहाँ ड्रॉप हो गया, फिर यहाँ से सर एक डाउट है सर। हाँ जी बेटे। सर जो बीटी ग्राफ बनाया आपने, हाँ तो इसमें जब वो 40 से ऊपर जाएगा +40 में सर नीचे तो -40 से आएगा, लेकिन ऊपर +20 से जाएगा ना, तो नेगेटिव जाएगा +40 से, फिर 0 हो जाएगा। ये देखो +40 से फिर 0, फिर वापस आएगा, फिर वापस जब जमीन पे स्ट्राइक करेंगे फिर -40। हाँ या तो सर -40 पे जाएगा ना। अच्छा हाँ, सॉरी मैंने वो तो फिर -40 के बाद एकदम से तुरंत +20। तो देखो पहले 0 से -80, फिर -80 से +40,
-80 एकदम से पलट के +40, फिर एकदम ऊपर चला गया तो 0, फिर वापस आ रहा है, फिर -40, फिर -40 जैसे हिट किया तो पलट के क्या +20, ये हो गया +20, फिर 0 के बाद -20, फिर +10, इस तरीके से, ठीक है ना। चलो, we just got time to do this 4 graphs, ST, LT, VT and L dot T, and that is speed time. तो अगले दिन में भी 2-3 और बना लूंगा। तो मैं तो कहता हूँ कि तुम लोग जो है ना घर में सारे बनाओ, है ना, तुम लोग सारे बनाओ, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है बना लो, और मे बी 1-2 और बना लेंगे अगले क्लास में। तो दैट वुड वाइंड अप आवर डिस्कशन ऑन बेसिक ग्राफ्स। फिर हम 2-4 क्वेश्चंस करेंगे कि ग्राफ से कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना। So that's what we will be discussing in the next class. सर L dot T ग्राफ कैसा आया? फिर से बोलोगे बेटे? सर L dot T वाला ग्राफ। अब L dot T वाले में बता दूं, देखो एक काम करो, ऊपर वाला हिस्सा ढक दो, नीचे वाला जो लाइन दिख रहा है ना, नीचे वाले जो लाइन दिख रहा है ना, उनको पलटते जाओ मिरर इमेज, ओके। और जो ऊपर वाले जैसे ऐसे वैसे रहे, यही मैंने। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये नेगेटिव है, इसको पलट दिया ऐसे, तो ये देखो ये वाला, ये पॉजिटिव था यहाँ से तो उसको रहने दिया, यहाँ से ये नेगेटिव था तो उसको पलट दिया ऊपर, तो ये वी टाइप का बन गया, वी टाइप, है ना, क्योंकि ये तो ये वाला है, ये वाला है ना, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला नीचे वाला पोर्शन, इसको पलट दिया। यानी बेसिकली मैंने क्या किया, और ये आगे भी ध्यान रखना ऐसे ही होगा, एंड दैट इज व्हाट, अगर तुम VT ग्राफ को L dot T ग्राफ में कन्वर्ट करना चाहते हो तो फिर पता क्या करो, ऊपर वाला पोर्शन ढक दो, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन तो पॉजिटिव हो, नीचे वाला पोर्शन जो दिख रहा है उन सबको मिरर इमेज पलट दे, सबको, और जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको जैसे रखा था वैसे रख दो। इसलिए अगर तुमने एक बार VT ग्राफ बना लिया तो समझ लो कि तुमने L dot T का भी ग्राफ बना दिया, यानी स्पीड टाइम भी बना दिया। क्यों? तुमको दोबारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, तुमको नेगेटिव वाले हिस्से को मिरर इमेज बनाना है और पॉजिटिव वाले हिस्से को एज इट इज रखना है। हाँ, एक सेकंड, क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड का सिर्फ साइन में अंतर होता है, मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं, ठीक है ना। तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड उतना ही रख के, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने दो, और अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दो। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन VT ग्राफ एंड L dot T ग्राफ। अब अगर कुछ पूछना चाहता हूं सर, LT ग्राफ में 16 सेकंड की जगह 12 सेकंड नहीं आएगा? वो मैं देख लेता हूँ, LT ग्राफ मैं देख लेता हूँ। नहीं समझे नहीं, देखो 80 पे आके हिट किया है ना, तो वापस 40 पे जा रहा है, तो वापस 40 पे जा रहा है, मतलब 4 सेकंड तो ऊपर जाने में लग गया और 4 सेकंड नीचे आने में लग गया, तो टोटल क्या होगा 8 सेकंड। तो पहला स्ट्राइक हो गया 8 सेकंड, अगला स्ट्राइक होगा 16 सेकंड, तो ये स्ट्राइक है, अगला स्ट्राइक 16 सेकंड। सर LT ग्राफ में कह रहा हूँ। अच्छा, LT ग्राफ, हाँ, तो ये वाला पोर्शन 8 का हो गया, ये पूरा पोर्शन तो 8 का ही हुआ ना, तो ये पूरा पोर्शन, ये जो इंटरवल है ना, वो यहाँ से ये वाला है, देखो ऊपर जाना नीचे आना, इस तरीके, तो वो तो 16 ही होगा ना, मतलब इसी का कार्बन मतलब कॉपी किया, 8 16 20, इसी 8 16 20। हाँ सर, ठीक है, समझ गए, है ना, समझा ना। चलो ठीक है, चलो, आई थिंक दैट्स वेयर वी एंड टुडे। यू हैव 2 days टू रीगैदर योर माइंड्स, एंड बहुत क्लासेस हो जाता है, अंडरस्टैंड, प्लस ऑनलाइन में थोड़ा कंसंट्रेशन भी ज्यादा करना पड़ता है, प्लस कई बार दिखता भी थोड़ा छोटा है, कई उनके पास मॉनिटर भी शायद बड़ा ना हो, दीस आर हिंड्रेंसेस आई नो, बट एनीवे नाइस इंटरेक्शन। ऐसे सवाल पूछते रहना, डिस्कस करते रहेंगे, दैट वुड बी द बेस्ट पार्ट। और वीकेंड है, so I would wish that again in the same weekend you do the same thing, and that is इस week में पूरा क्या किया, maybe उसका एक just send me a message as to what all things have you done in physics in this particular week and what all you plan. तो like 2 लाइन का आंसर दे देना, just एक मैसेज, अभी छोटा सा मैसेज कि I have done these many questions, और अगर हो सके तो थोड़ा ब्रेकअप दे देना कि डिफरेंशिएशन पे इतना किया, वेक्टर पे इतना किया, जो भी है एंड सो ऑन, कि मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व किया है और मैं अगले वीक इतना प्लान कर, 2 लाइन मैसेज, ठीक है, फाइन। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे, विल मीट अगेन ऑन मंडे, बाय बाय। थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू बेटे, बाय बाय, विल मीट अगेन ऑन मंडे।